Good morning, students. This is for class 3rd, subject reasoning. This is our chapter number 10 and chapter name is analogy, and this is our lecture number 10. Analogy. Analogy means similarity. In this type of questions, two objects related in some way are given and the third object is also given with 4 or 5 alternatives. You have to find out which one of the alternatives bears the same relation with the third objects as first and second objects are related. बेटा एनालॉजी का मतलब होता है समानता। इस टाइप के क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं जो कुछ वे में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और थर्ड ऑब्जेक्ट भी दिया होता है 4 और 5 ऑल्टरनेटिव्स के साथ। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव करेक्ट है। अब मैं आपको इसका मतलब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ओके, example: curd and milk, shoe and question mark. Option A leather, option B cloth, option C jute, option D silver. बेटा कर्ड और मिल्क के बीच में जो रिलेशनशिप है तो शू का सिमिलर रिलेशनशिप किसके साथ है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? सो कर्ड और मिल्क, कर्ड किससे बनती है, मिल्क से। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो शू किससे बनता है, शू इज मेड फ्रॉम लेदर। शू किससे बनता है, लेदर से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, लेदर। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए, लेदर। क्लियर? Homework questions. Question number 1, melt and liquid, freeze and question mark. Option A ice, option B air, option C solid, option D force. बेटा मेल्ट और लिक्विड के बीच में जो रिलेशनशिप है तो फ्रीज का सिमिलर रिलेशनशिप किसके साथ है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, college and student, hospital and question mark. Option A nurse, option B doctor, option C treatment, option D patient. बेटा कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है तो हॉस्पिटल का रिलेशनशिप किसके साथ है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, gloves and hand, question mark and question mark. Option A neck and collar, B tie and shirt, C socks and feet, D coat and pocket. ग्लव्स और हैंड का जो रिलेशनशिप है वो इन 4 ऑप्शन में से किसके सिमिलर है, ये आपको बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, रिंग एंड फिंगर, नेकलेस एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन 4 में रिंग और फिंगर के बीच में जो रिलेशन है वो नेकलेस का सिमिलर रिलेशन इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ओके, ऑप्शन ए हैंड, ऑप्शन बी लेग्स, ऑप्शन सी नेक, ऑप्शन डी ईयर्स। अंडरस्टूड बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, सीजर्स,
and cut, ruler and question mark. बेटा सीजर्स और कट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तो रूलर का सिमिलर रिलेशनशिप किसके साथ होगा इन 4 ऑप्शंस में से. क्लियर. ऑप्शन ए हाइट, ऑप्शन बी लेंथ, ऑप्शन सी एंगल, ऑप्शन डी मेजर. अंडरस्टूड. Question number 4. Question number 1. If A is the only son of B. Question number 1 में A जो है ना वो B का इकलौता बेटा है. Is only son. Okay. And A has 2 sons. और A के कितने बेटे हैं 2. 2 बेटे हैं A के और उन 2 बेटों के नाम क्या हैं X and Y. So how X and Y are related. तो X और Y एक दूसरे के क्या लगे. Okay, you have to tell. Option A sisters, option B brothers, option C father son, option D brother son. Can anybody tell? Okay, I teach you with the help of family tree. I will draw a family tree here. Okay, who is B? B is father. किसका फादर है बेटा वो A का. ओके तो A कौन हुआ B का सन. क्लियर बेटा. और अब A के कितने बेटे हैं 2. वो कौन से हैं X एंड Y. एक तो इसका बेटा कौन हुआ A का X और दूसरा बेटा क्या हुआ बेटा Y. क्लियर. A has 2 sons X एंड Y. तो A के 2 बेटे कौन से हुए X. पहला बेटा X है और दूसरा बेटा Y. नाउ यू हैव टू टेल. अब आपको ये बताना है कि हाउ X एंड Y आर रिलेटेड. कैसे X और Y एक दूसरे के कौन लगे. Who will tell now? अब कौन बताएगा. I have drawn this family tree also. They both are who? Brothers. ये दोनों क्या हुए X और Y क्या हुए दोनों भाई. So which option is correct? Option B is correct. Clear beta? Therefore X and Y are related as brothers and the answer is B, brothers. Clear? Now question number 2. If B is A's mother, अगर B A की कौन है मदर तो आपको ये बताना है हाउ A एंड B आर रिलेटेड. तो A और B एक दूसरे के कौन लगे. दोनों का क्या रिलेशन हुआ. ऑप्शन ए सन्स, ऑप्शन बी डॉटर्स, ऑप्शन सी मदर फादर, ऑप्शन डी मदर सन. Now again I draw a family tree. See, B कौन है बेटा. Who is B here? Mother. है ना. B is A's mother. किसकी मदर है B? A की. ओके तो A कौन हुआ B का बेटा सन. ओके
अब दोनों का रिलेशन क्या हुआ? हाउ ए एंड बी आर रिलेटेड. Therefore, A and B are related as mother और son. मदर एंड सन. इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ? मदर और सन का. क्लियर? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, मदर सन. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, मदर और सन. अंडरस्टूड बेटा? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में इफ ए हैज 2 सन्स, यदि ए के 2 बेटे हैं और उन बेटों के क्या नाम है? सी एंड डी. उन बेटों के नाम है सी और डी. एंड 2 डॉटर्स, और उनकी 2 बेटियां हैं. किसकी? ए की. ओके. ए हैज 2 सन्स सी एंड डी एंड 2 डॉटर्स, और 2 बेटियां हैं एक्स एंड वाई. तो आपको ये बताना है हाउ वाई इज रिलेटेड टू ए. वाई का ए से, जो ये वाई है ना, इसका ए से क्या रिलेशन है? Out of these 4 options, you have to tell. Part A, mother son. Part B, father daughter. Part C, brothers. Part D, sons. Okay, now I again teach you with the help of family tree. See, who is A here? A यहाँ पर कौन है? Can anybody tell? A, सी, डी, सी और डी और एक्स और वाई का कौन है? फादर. ओके. एज आई टोल्ड यू बेटा कि ए के 2 बेटे हैं सी और डी, और 2 बेटियां हैं एक्स एंड वाई. तो ए कौन हुआ? सी और डी, एक्स और वाई का फादर. ओके. सो बेटा ए के 2 बेटे हैं एज आई टॉट यू, सी और डी, और बेटियां कितनी हैं? 2, एक्स और वाई. सो ए हैज 2 daughters, एक्स एंड वाई. क्लियर? तो आपको अब क्वेश्चन में क्या बताना है? व्हाट हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि ये जो वाई है ना, ये ए का, हाउ वाई इज रिलेटेड टू ए. वाई का ए से क्या रिलेशन है? नाउ यू टेल. ये जो वाई है, उनकी डॉटर, उनका ए से क्या रिलेशन है? वाई एंड ए आर रिलेटेड एज फादर डॉटर. ओके. ए इज फादर, वाई इज डॉटर. सो and the answer is B. हमारा आंसर क्या है? B, father daughter. So which option is correct? Option B is correct, father and daughter. Clear? Question number 4. If A and B are brothers, यदि ए और बी दोनों क्या हैं? भाई हैं. ओके. एंड सी इज द सन ऑफ बी. सी कौन है? बी का बेटा है. सो यू हैव टू टेल हाउ बी एंड सी आर रिलेटेड. बी और सी एक दूसरे के कौन लगे? You have to tell out of these 4 options. Option A, uncle auntie. Option B, father son. Option C, brothers. Option D, mother son. Beta, I teach you this question again with the help of family tree. Okay, family tree में सबसे पहले बेटा I just want to teach you. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ए और बी ये दोनों क्या हैं?
ए और बी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटा? ब्रदर्स। दे बोथ आर ब्रदर्स। और सी इनका कौन है? सी इज द सन ऑफ बी। सी जो है वो बी का कौन है? बेटा। बी का बेटा कौन है बेटा? सी। तो आप बताओ, नाउ यू टेल कि बी का सी से, बी और सी का एक दूसरे का क्या रिलेशन हुआ? हु विल टेल? फादर एंड सन। Therefore, B and C are related as father son. So which option is correct? Option B is correct, father son. And the answer is option B, father son. Clear? Question number 5. If C has two brothers, A and B. D is the grandfather of A, B and C. How is D related to B? What does it mean? बेटा यदि C के दो भाई हैं A और B, ओके, और D कौन है? वो ग्रैंडफादर हैं किसके? A, B और C के। ओके, देन बेटा हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? तो डी का बी से क्या रिलेशन हुआ? ऑप्शन ए ग्रैंडफादर सन, ऑप्शन बी ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, ऑप्शन सी फादर सन, ऑप्शन डी ब्रदर्स। ओके, so with the help of family tree I will explain this question. Okay, so beta who is D here? D is the grandfather. D कौन है? Grandfather. Okay, और if C has two brothers A and B, तो बेटा इन तीनों भाइयों के नाम क्या हैं? C, A, B. ओके, C, C, A, B. ये तीनों कौन है? दे आर ब्रदर्स। क्लियर बेटा? ये कौन है? ब्रदर्स। ये तीनों भाई हैं और इनके ग्रैंडफादर कौन है? डी। ओके, तो आपको क्या बताना है? हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? तो डी का बी से क्या रिलेशन है? सो बेटा D and B therefore are related as grandfather and grandson. D और B का क्या रिलेशन है बेटा? ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन. So which option is correct? Option B is correct, grandfather grandson. Clear beta? Answer is B, grandfather grandson. Clear?